प्रोफेसर एसजे का इस्लाम कबूल कीजिए। फ्रेंड्स, ये आप देख रही हैं कि ये एक मॉल में हमने एक आउटलेट पे स्पाइडर प्लांट्स और सेंगोनियम को इस तरह से रखा था कि ये इंडोर इस तरह से ग्रो कर रहे हैं। इनके टॉप पे बस आपको एक लाइट प्रोवाइड करनी होती है और हफ्ते में 1 से 2 दिन इसमें थोड़ा सा पानी डाल देना होता है। तो आप ये देख रही हैं कि इसका जो ये पोट है नीचे कितना खूबसूरत है और ये कितना अच्छी तरह ग्रो कर रहा है। हम चाहते हैं कि हम जहाँ भी ग्रो करें तो ना तो नीचे पानी डुले और ना ही जो है मिट्टी से ख़राब हो हमारे प्लांट्स। तो फ्रेंड्स, इसे तैयार करना सीखते हैं। बहुत ही आसान है। आपने एक जूट का ये कपड़ा लेना होगा, इसे सेबा कहते हैं। ये एक रस्सी लेनी होगी। जूट का कपड़ा हार्डवेयर शॉप से बड़ी आराम से मिल जाता है। इसमें 2-3 वैरायटियाँ होती हैं। मैंने जो लिया ये 100 रुपये 100 रुपीज़ पर मीटर था। और ये इसके बाद आपने इसके थोड़े से टुकड़े डालने होंगे। ये एक्वेरियम शॉप से ये बाउल मिल जाता है। ये 250 रुपये का 250 का है। ये प्लांट भी इतना एक्सपेंसिव नहीं होता, बड़े आराम से ये भी मिल जाता है। ये स्पाइडर प्लांट का ये हमारे पास पौधा है। तो इस तरह से हमने इसमें कंकर्स, बाउल, जूट और इस तरह से थोड़े से आपने टुकड़े कोकोनट के छिलके ले लेने हैं और वो साइडों पे लगाने हैं। ये ऑप्शनल है, अगर आप लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। तो इससे ये जो है फिर इसके सर्वाइवल के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। वैसे तो आप इसके बगैर भी लाएं तो बहुत आराम से जो है ये ग्रो कर जाता है। फिर इसके अंदर ये कंकर्स डाल के और उसके बाद मिट्टी डाल के अब इसे फिल कर लेंगे। इसे निकाल लिया है पौधे को। आप ये देखेंगे कितना ये रूट बाउंडिंग इसकी हो चुकी है और कितनी अच्छी तरीके से ये ग्रो कर रहा था। तो आज हम ये भी सीख लेते हैं कि स्पाइडर प्लांट को किस तरह से अलहदा करके इसे मल्टीप्लाई किया जा सकता है। तो फ्रेंड, आप देख रही हैं कि ये प्लांट देखें कितने आराम से अलहदा हो सकता है। बस आपको दरमियान से थोड़ा सा कट करना है और फिर दोनों हाथों से लेके बराबर का ज़ोर लगा के नीचे से ऊपर तक इसे अलहदा करना है और ये बिल्कुल आराम से खुद ही अलहदा होता जाएगा। क्योंकि ये तो बहुत ज़्यादा रूट बाउंड हुआ था तो थोड़ा इसे अलहदा करने में मुश्किल हुई है, लेकिन आपके पास जो प्लांट होगा वो बड़े आराम से ग्रो कर जाएगा। ये स्पाइडर प्लांट्स बहुत आराम से ग्रो कर जाते हैं। उन्हें ग्रो करना बहुत ही आसान होता है। तो फ्रेंड्स, ये देखेंगे हमने अलहदा कर लिया है और 1 से 3 प्लांट बना लिए हैं बड़े आराम से। नीचे कंकर्स इसलिए डाले हैं कि जब ओवर वाटरिंग आप कर देते हैं तो नीचे का जो पानी है वो थोड़ा अपने अंदर जज्ब कर लेते हैं। और जो हमने कोकोनट के छिलके लगाए हैं साइडों पे वो इसलिए लगाए हैं कि अगर थोड़ी सी बाहर से हीट आएगी तो उस हीट को कवर करेंगे और साइडों से जो है उस हीट को कवर करके और अंदर थोड़ा सा मॉइस्चर को सस्टेन्ड रखेंगे। तो इस तरह से फिर मिट्टी को आपने डाल देना है। प्लांट को थोड़ा सा उठा के रखना है आपने, थोड़ा सा उठा के और फिर साइडों से जो है ना आपने मिट्टी को फिल कर देना है। पहले नीचे मिट्टी डाल के फिर उसके बाद प्लांट उसके ऊपर रख के और थोड़ा सा उठा के फिर साइडों से मिट्टी को फिल कर लेना है। तो बड़े आराम से इस तरह से आप प्लांटिंग कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने ये एक्वेरियम के छोटे से बाउल में, शीशे के बाउल में इन्हें फिक्स कर दिया है। तो ये हमारे दो छोटे प्लांट्स अब बचे हुए हैं, इन्हें भी हम अलग लगा देंगे। इस तरह से हमने स्पाइडर प्लांट को एक शीशे के बाउल में अब फिक्स कर दिया है। अब इसकी खूबसूरती के लिए जो जूट का कपड़ा हमने लिया था वो हम इसके गिर्द बांध देंगे। इसे भी बांधना बहुत आसान है। आपने इसे चकोर काट लेना है और बराबर का काट के और इस तरह से फिर चारों साइडों से उसे उठा के रखना है और प्लांट को जो है अपनी जो है हथेली के दरमियान में रखना है और रख के इसे इस तरह से पकड़कर आपने नीचे से रस्सी को बांध देना है। और रस्सी को इस तरह से बांध कर, बहुत ही आसान तरीका है और इसकी लुक और ख़ूबसूरती देखने के काबिल है। जब आप इस तरह से बना लेंगे, इस पर कोई ज़्यादा एक्सपेंस नहीं आया। 100 रुपीज़ का प्लांट है, 250 का बाउल है और समझे 20 से 30 रुपए का ये कपड़ा है। और ये बांधने के बाद जो है ये आपका नहायत ही एक्सपेंसिव प्लांट हो जाता है। जिस शॉप पे पड़ा है वहाँ की प्रोडक्ट लेने के बजाय जो है वहाँ पे आने वाले वो कहते हैं कि ये फॉर सेल है। ये जो प्लांट्स पड़े हुए हैं वो कहते हैं ये फॉर सेल हैं। तो इस शॉप पे हमने ये 1.5 साल पहले ये हमने रखा था और बहुत अच्छी तरह वो शॉप पे ग्रो कर रही हैं। तो आप भी इस तरह से बना के इंडोर प्लांट्स को खूबसूरत करके, और ये बहुत आसानी से ग्रो करते हैं और बहुत चलते हैं। मैंने ये एक्सपीरियंस करके देखा है कि ओवर ग्रोथ हो रही है इनके, जो है रनर्स निकल रहे हैं और हरे भरे ये पड़े हुए हैं। तो इस तरह से आप भी ग्रो कर सकते हैं। रूम में रखें, ड्राइंग रूम में रखें, अपने फ्रेंड्स को गिफ्ट करें।
तो इस तरह से देखेंगे हमने कितना अच्छा प्लांट कर लिया। और इसकी खूबसूरती देखें, साइडों पे ये थोड़ा सा गिरा हुआ ज्यूट का कपड़ा, और अंदर अब ये बिल्कुल नहीं पता चल रहा, ये ऐसे लग रहा है कि ज्यूट के कपड़े में इस प्लांट को हमने प्लांट किया हुआ है। तो फ्रेंड्स, ये मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपको बहुत पसंद आया होगा ये तरीका। तो ये फ्रेंड्स, इस तरह वाटरिंग जब भी करनी है तो थोड़ा साइड से करनी है, और सिर्फ आपको हफ्ते में 1 से 2 बार करनी होगी। पानी जल्दी खुश्क नहीं होगा, तो थोड़ा 2 से 3 दिन बाद आप चेक कर लें। अगर सॉइल आपको थोड़ी ड्राई लगे तो फिर आप इसमें पानी डाल दें। पहली दफ़ा हमने इसमें भर के पानी डाल दिया है ताकि इसमें एयर पॉकेट्स ख़त्म हो जाएं। तो इसमें पानी भी बहुत कम डालना पड़ता है। जैसे आपको रूम में ऐसी जगह पे रखना है जहाँ पे अच्छी लाइट आ रही हो, तो लाइट के नीचे रख दें, तो ये बहुत आराम से ग्रो करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये देखें हमने ये प्लांट कर लिया है, तो कितना आसान है। तो आप भी इस तरीके को अपनाएं और अपने प्लांट्स को इस तरह से इंडोर ग्रो कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये देखें कि अब ये शॉप पे और इस तरह से इंडोर पड़े हुए कितने प्यारे लग रहे हैं और कितनी अच्छी इनकी लुक आ रही है। तो ये बहुत ही सादा से सिंपल से प्लांट्स, इतने एक्सपेंसिव नहीं हैं। अब देखेंगे कितने एक्सपेंसिव हो गए हैं। तो फ्रेंड्स, कोरोना वायरस से अपने आप को महफूज रखें, घर में रहें, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें, खुश रहें, अपनी और अपने घर वालों की हिफाजत करें। फ्रेंड्स, अगर ये मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा। अगर अभी तक मेरे चैनल पर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फिर किसी और वीडियो के साथ बहुत ही जल्द आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।